गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही करेगा 1500 पॉइंट का ज़बरदस्त मूव। बैंक निफ्टी के अंदर 950 पॉइंट का मूव और निफ्टी 50 के अंदर 550 का मूव आज के दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो कौन सा लेवल से मिलेगा उसे हम चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ पर पोस्ट मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं, जो आज के दिन किस तरीके से मार्केट की ओपनिंग रह सकती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका आप लोगों को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, जो फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर मंदी देखने को मिला था, 0.21% से हमें मंदी देखने को मिला। फिर निफ्टी के अंदर 0.55% से हमें मंदी देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 0.59% से हमें मंदी देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.07% से हमें मंदी देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 0.68% से हमें मंदी देखने को मिला। डाउ जोन्स की बात करेंगे तो 0.59% से हमें तेज़ी देखने को मिला। नैस्डैक की बात करेंगे तो 0.03% से हमें तेज़ी देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल डेटा ये कह रही है, जो आज के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग हो सकती है। जी हाँ, चलिए मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आज के दिन मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो आप लोगों को मिड कैप निफ्टी के अंदर ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को कई बार कहा है, जिस दिन किसी भी इंडेक्स का एक्सपायरी होता है उस दिन क्या होता है, ज़्यादातर मार्केट साइडवेज के अंदर फंसी रहती है, यानी कि वो इंडेक्स साइडवेज के अंदर फंसी रहती है। तो संभल कर आप लोगों को मिड कैप निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से ना तो आपके जेब से कुछ चला जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा। सिर्फ और सिर्फ लाइक करने से हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर क्लिक कर लें। अगर आप लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हो तो मेरे आने वाले वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ में आए। तो पहले हम यहाँ पर लगाएंगे वन डे का चार्ट, ताकि हमें यहाँ पर जो है निफ्टी 50 का ट्रेंड पता लग सके। तो यहाँ पर देख सकते हो, जो फ्राइडे के दिन वन डे के चार्ट के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। इंट्राडे के बेस के ऊपर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, जिन लोगों को लॉजिक को समझना है और आज के दिन पैसा को बनाना है। जो लोग यहाँ पर टाइम पास करने आए हैं, तुक्काबाजी करने आए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो फ्राइडे के दिन वन डे का जो कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं। यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, अगर आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न जानते हो या फिर चार्ट पैटर्न जानते हो तो इसे हम, इस कैंडल को क्या कहेंगे, इनडिसीजन कैंडल है ये। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर कहता हूँ, जो अभी मार्केट के अंदर आप लोगों को ना तो एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ ज़्यादा भागना है, ना तो एग्रेसिव ज़्यादा पुट साइड की तरफ भागना है। अभी आप लोगों को क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला है नहीं, वीडियो को स्किप करेंगे, चीज़ें समझेंगे नहीं। तो लॉजिक यहाँ पर समझ लो, अभी आप लोगों को न्यूट्रल रहना है। मान लीजिए अब आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर कॉल साइड की तरफ जाना है, तो वो कब जाना है भाई, मेरे इस लेवल के ऊपर ही जाना है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 24,581 का लेवल है। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर जाती है निफ्टी 50, यानी कि एक दिन का कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो हम यहाँ पर एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ जाएंगे। एग्रेसिव सेल साइड की तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ जाएंगे, वो जाएंगे इस लेवल के नीचे ही, जो कि लेवल है 23,810 का। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाती है निफ्टी 50, यानी कि एक दिन का कैंडल नहीं सस्टेन कर जाती है, तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव सेल साइड की तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ बिल्कुल भी
नहीं जाएंगे। जब तक इस रेंज में कामकाज करती है निफ्टी 50, हम यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे, एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। क्लियर। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। पहले हम यहाँ पर लेवल को फाइंड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लें। देखिए मैं यहाँ पर कोई भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर कॉल बाई कर लें या फिर पुट बाई कर लें। मेरा जो व्यू होता है वही मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। ठीक है, तो कैपिटल आप लोगों का है और जिस ब्रोकर के अंदर आप लोग कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का ही है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है इंट्राडे के बेस के ऊपर, वो है ये वाला लेवल जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,278 का लेवल है, जो कि आप लोग यहाँ पर क्लियर कर देख सकते हैं। मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से क्या लिया गया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया गया है, आप लोग यहाँ पर क्लियर कर देख सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। मान लीजिए अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या यहाँ पर हमें कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर लॉजिक समझिए, अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ये क्या है, ये सेलर का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जब इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है ना, तो यहाँ पर जो यहाँ पर कैंडल बनेगी 15 मिनट का, ठीक है, बेयरिश कैंडल बनेगी या फिर यहाँ पर बुलिश कैंडल बनेगी। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, हाई और लो को दोनों को मार्क कर लेना है। ठीक है, पहले यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगाना है। भाई लॉजिक समझना हो समझ लो, ध्यान से समझो, वीडियो को स्किप मत करो। इसके हाई को और लो को मार्क कर लिया और उसके बाद आप लोगों को 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉल बाई करना रिस्की रह सकता है। मैं साफ साफ कह देता हूँ आप लोगों को। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल, तो यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो और ये सेफ रहेगा। और टारगेट आप लोगों का जो रहेगा यहाँ पर वो रहेगा पहला ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,178 का, और नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा फ्राइडे का जो क्लोजिंग है 24,110 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं पुट साइड की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, ठीक है ध्यान से समझना मेरी बातों को, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर इस लेवल पर 10 बजे के अंदर अंदर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो हाई बनेगा अगेन इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और ये सेफली रहेगा। और टारगेट आप लोगों का जो यहाँ पर पहला रहेगा कॉल साइड की तरफ, वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 24,325 का। और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने है 24,400 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, ठीक है, कॉल साइड की तरफ। ठीक, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, ठीक है, और यहाँ पर अगर पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है, इसके हाई को आप लोगों को मार्क कर लेना है, लो को भी मार्क कर लेना है। और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल बाय कर सकते हो। पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 24,178 का। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा आप लोगों का वो होगा सीधा 24,278 का। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है नेक्स्ट कैंडल, तो यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। पहला टारगेट आप लोगों का रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 24,040 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 23,951 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 23,810 का, जहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। यहां से आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 550 पॉइंट का, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, आप लोगों को जो 1500 पॉइंट का ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकता है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर 550 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी के अंदर 950 पॉइंट का आप लोगों को आज के दिन ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा जब यहाँ पर इस लेवल के पास आती है और यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल बनाती है और इस ग्रीन कैंडल के अंदर अगर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर आप लोग एक
कॉल साइड के तरफ ट्रेड बना सकते हो और बढ़िया रहेगा। यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 23,891 का। ठीक है, अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाएगी तो सीधा जो टारगेट होगा 23,951 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद, ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर वन फॉलो के अंदर इस लेवल के पास आ जाती है, जो कि लेवल है 24,178 का। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप लोगों को वेट करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन होगा। अगर यहाँ पर वन फॉलो के अंदर अगर इस लेवल के पास आती है तो यहाँ पर वेट करना है। कैसे वेट करना है, जब इस लेवल के पास पहला कैंडल ही 5 मिनट का अगर यहाँ पर इस लेवल को टच कर देती है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेकआउट कर देती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनाना है। कब बनाना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, बफर लगा करके चलना है, 15-20 पॉइंट का बफर लगा के, या फिर इस थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री बना सकते हो और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कॉल बाइंग करने का। और टारगेट जो रहेगा पहला 24,278 का। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो दूसरा टारगेट रहेगा आप लोगों का 24,325 का। ठीक है, अब मान लीजिए अगर यहाँ पर इस वन फॉलो के अंदर इस लेवल को टच कर देती है और नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बना देती है, तो क्या करना है भाई, नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पर एक बियरिश बना देती है तो इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो पुट बाई कर सकते हो और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। और टारगेट यहाँ पर जो रखेंगे वो रखेंगे 24,040 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर आप लोग अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,040 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। कोई भी यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पोजीशन नहीं बनाना है, वो चाहे कॉल का हो वो चाहे यहाँ पर पुट का हो। यहाँ पर एंट्री कैसे बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर अगर 15 मिनट का कैंडल बियरिश कैंडल बना देती है, टाइम फ्रेम यहाँ पर पहले 15 मिनट का ही रखना है और उसके बाद आप लोगों को 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। मान लीजिए यहाँ पर पहला जो कैंडल होगा 15 मिनट का वो बियरिश कैंडल होगा और नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट का अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का रह सकता है 23,951 का और दूसरा टारगेट जो रहेगा 23,891 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला कैंडल ही यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है, ठीक है, बुलिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट कैंडल अगर 5 मिनट का अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो। ये जो गैप होगा ये गैप फिल करने जरूर आएगी, यानी कि ये जो फ्राइडे का क्लोजिंग है 24,110 का, यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। अगर ये लेवल भी यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा वो होगा 24,178 का। देखिए, यहाँ पर जब तक कंडीशन को सस्टिफाई नहीं करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे, कंडीशन को सर्टिफाई करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो लेवल है अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लें और जो जो मैंने कंडीशन बताया अगर कंडीशन को फुलफिल करता है तो यहाँ पर बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, चाहे ऊपर जाए चाहे फिर नीचे जाए या फिर साइडवेज के अंदर फंसी रहे, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। आप लोग गलती यही करते हो, जो लॉजिक बताया जाता है उसको आप लोग स्किप कर देते हो और बाद में जाके कह देते हो ये समझ में नहीं आया। आप लोग क्या करते हो, स्किप करने के बाद जो लेवल दिया गया ना उस लेवल को मार्क कर लेते हो और उस लेवल के हिसाब से कामकाज करते हो। भाई आपने तो यहाँ पर लॉजिक नहीं ना समझा, कैसे कॉल बाय करना है कैसे पुट बाय करना है, यही चीज़ें तो समझने वाली बात है। जब तक लॉजिक नहीं समझोगे पैसा कहाँ से बना लोगे, ठीक ना। अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को और कुछ चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर फुल डिटेल के अंदर सारी चीज़ें बताया गया है, आप लोगों को मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है और जो लोग यहाँ पर देखिए टाइम पास करने आए उन लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ भाई मेरे यहाँ पर टाइम पास बिल्कुल भी ना करें, लॉजिक को समझे, पैसा तो खुद ब खुद बनेगा। तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, देख सकते हो फ्राइडे के दिन किस तरीके से कामकाज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर तुक्काबाजी ना करें, पहले चलेंगे हम वनडे के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं जो क्या कुछ निकल के आ रही है वनडे के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर पहले चार्ट को क्लियर भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कैंडल का फॉर्मेशन देखिए और ये कैंडल का फॉर्मेशन देखिए और ये पिछले 3 दिन से जो कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ पर
वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का जो कैंडल बना है, यहाँ पर देखिए हमेशा लो जो है यहाँ पर ब्रेकडाउन भी किया और लो के नीचे क्लोजिंग भी दिया वन डे के चार्ट के ऊपर। अभी मैं इंट्राडे के बेस के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, वन डे के चार्ट के ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग चार्ट पैटर्न के बेस के ऊपर भी अगर आप लोग ट्रेड सेटअप बनाते हो तो यहाँ पर देखो भाई मेरे, यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये हो गया डबल टॉप और ये हो गया एम पैटर्न और ये हो गया इसका नेक लाइन। ठीक है, नेक लाइन जो है देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो कितना लेवल है, ये है 50,000। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे, पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं। एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो भाई मेरे 865, ठीक है 865 का लेवल है ये, जो कि अपने चार्ट के ऊपर भी आप लोग मार्क कर लेना, वन डे के चार्ट के ऊपर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये 865 का लेवल है। ठीक है, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं जाती है, यानी कि एक दिन का कैंडल नहीं सस्टेन कर जाती है इस लेवल के नीचे, तब तक आप लोगों को यहाँ पर एग्रेसिव पुट साइड की तरफ नहीं जाना है। मैं बार बार कहता हूँ, अभी मैं वन डे के चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के बेस के ऊपर मैं 5 मिनट के ऊपर ही डिस्कशन करूँगा टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं जाती है, एक दिन का कैंडल नहीं सस्टेन कर जाती है, तब तक हम यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। कॉल के बारे में एग्रेसिव कब जाएंगे भाई मेरे, वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर ही, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 52,618 का लेवल है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है यहीं से रजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है, तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव कॉल साइड के तरफ नहीं जाएंगे। जब तक एक रेंज के अंदर कामकाज करती है, हम यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे, एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, जो कि आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। बाय ऑन डिप्स का मतलब क्या होगा, जब इस सपोर्ट के पास आएगी और यहाँ पर अगर हमें ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देगी, कॉल बाई करेंगे। जब यहाँ पर रजिस्टेंस के पास आएगी, अगर यहाँ पर हमें बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देगी, तो यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखें, लॉजिक बाय लॉजिक समझें। लॉजिक नहीं समझेंगे तो आप लोगों का ही जो है लॉस होगा। ठीक है ना, तो देखिए अब जो बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे के बेस के ऊपर जो लेवल निकल के आ रही है, वो है ये वाला लेवल, जो कि सीधा लेवल है 51,856 का। यहाँ पर देख सकती हो मल्टीपल टाइम यहाँ से रजिस्टेंस और सपोर्ट लिया गया है, तो ये एक हर्डल रजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या यहाँ पर हमें कॉल की एंट्री बनाना चाहिए। तो देखिए पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और दोबारा अगर इस लेवल पर रिट्रेसमेंट करने आती है, तब हम यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाएंगे। ये जो हाई बनाएगा, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, कॉल की एंट्री बनाएंगे। इससे पहले हम यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनाएंगे। दूसरा लॉजिक, और यहाँ पर जो ज़बरदस्त जो लॉजिक है वो क्या है, पुट की एंट्री बनाने का। जब इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बियरिश कैंडल बना देती है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर 5 मिनट का बनेगी, आप लोगों को यहाँ पर हाई और लो को मार्क कर लेना। और उसके बाद जो कैंडल बनेगी, इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल की एंट्री बनाएंगे। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर हम पुट की एंट्री बनाएंगे। और पुट की एंट्री यहाँ पर ज़बरदस्त रहने वाली है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा, जो 950 पॉइंट का यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है, वो यहीं पर देखने को मिलेगा। वो चाहे कॉल साइड की तरफ हो, वो चाहे यहाँ पर पुट साइड की तरफ हो, ये इसी लेवल से हमें देखने को मिलेगा 950 पॉइंट का ज़बरदस्त मूव। ठीक है, तो यहाँ पर पुट की एंट्री बना सकते हैं। और पहला टारगेट जो आप लोगों का रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल भाई मेरे, जो कि लेवल है 51,673 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा वो होगा, फ्राइडे का क्लोजिंग है 51,532 का। अगर ये लेवल भी यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 51,352 का। ठीक है, ये हम यहाँ पर 3 टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने है चार्ट। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर ये लेवल 51,352 का ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा भाई मेरे वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 50,996 का, यानी कि 51,000 का। ठीक है, देखिए यहीं से हमें
950 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो यहाँ पर पुट साइड की तरफ मैंने आपको बताया, और अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, तो कॉल साइड की तरफ जो मूव देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ तक देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 52,500 का लेवल है। जी हाँ, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर 200, 300, 400 पॉइंट तो ये इजी है। ठीक है ना, सीधा सिंपल सा भाषा में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। तो भाई मेरे यहाँ पर समझो लॉजिक क्या है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और यहाँ पर पहला ही कैंडल अगर इस लेवल को टच कर देती है, सीधा मैं बता रहा हूँ, सीधा पहला ही कैंडल अगर इस लेवल को टच कर देती है तो यहाँ पर क्या करना है, इस लेवल के पास आती है और नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पर बेयरिश कैंडल बना देती है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो। पहला टारगेट ये जो फ्राइडे का क्लोजिंग है और दूसरा टारगेट सीधा यहाँ पर रहेगा 51,352 का। ठीक है, अब मान लीजिए पहला ही कैंडल इस लेवल को टच कर देती है और दूसरा कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ये जो लेवल है 51,673 का, और दोबारा जब यहाँ पर कैंडल बनती है, बेयरिश कैंडल बनती है और इस लेवल को दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, और जब एक बार और कैंडल जब बनेगी, नेक्स्ट कैंडल बनेगी जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर आप लोग कॉल की एंट्री बना सकते हो। ये ज़बरदस्त एंट्री होगा। पहला टारगेट रहेगा आप लोगों का 51,856 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तो सीधा जो टारगेट होगा वो होगा 52,000 का। ठीक है, ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं ऐसे कंडीशन में। ठीक है, अब मान लीजिए आज के दिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,352 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। ये किसका एरिया है भाई मेरे, ये बायर का एरिया है। तो अगर बायर के एरिया में अगर आप लोग पुट की एंट्री बनाओगे तो यहाँ पर तो ट्रैप के अंदर फंसोगे ही फंसोगे। तो यहाँ पर क्या करना है तो सुन लो, यहाँ पर अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बना देती है गैप डाउन खुलने के बाद और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री बना सकते हो, वो भी ज़बरदस्त वाला। और पहला टारगेट आप लोगों का रहेगा जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 51,532 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है 51,500 का। ठीक है, और उसके बाद जब इस लेवल के पास आती है और इस लेवल को अगर यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देती है 1 फॉलो के अंदर तो यहाँ पर एक एंट्री बनेगा, वो भी बनेगा पुट का। 1 फॉलो के अंदर अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है और नेक्स्ट जब कैंडल बनेगा, बेयरिश कैंडल बनेगा और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनेगा अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, जो ये बेयरिश कैंडल बनेगा, तो यहाँ पर पुट की एंट्री बना सकते हो। सीधा टारगेट आप लोगों का जो रहेगा वो रहेगा भाई मेरे, यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, वो रहेगा इस लेवल तक, जो कि लेवल होगा 51,392 का। ठीक है, अगर यहाँ से अगर फिर एक हमें इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, हम यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाएंगे, यहाँ पर ज़बरदस्त टारगेट देखने को मिल सकता है। मान लीजिए अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बेयरिश कैंडल बना देती है, और ये कैंडल भाई मेरे अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, 120 से लेकर के अगर 200 पॉइंट तक का कैंडल बनती है बेयरिश कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री बना सकते हैं। और सीधा जो टारगेट आप लोगों का रहेगा वो रहेगा 51,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा। ठीक है, ये एक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का टारगेट अपना बुक कर सकते हो। हालांकि इतना कोई रुकता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दिया 51,000 लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है ऐसे कंडीशन में। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बात मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूँ, आज के दिन मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मैं आप लोगों को कई बार कहा है जिस दिन भी कोई भी इंडेक्स का एक्सपायरी होता है तो वहाँ पर ट्रेड को अवॉइड ही करें ज़्यादातर, नहीं तो ज़्यादातर आप लोग जो लॉस करते हो 0 टू हीरो के चक्कर में। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।